इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन या एक्सिस। डाइपोल आपको पता है, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस किसी सेपरेशन पे रखे हैं तो उसको डाइपोल कहते हैं। मान लीजिए ऐसे आपके पास नेगेटिव क्यू चार्ज है और आपके पास पॉजिटिव क्यू चार्ज है। दो चार्ज है, इक्वल है, अपोजिट है, और मान लीजिए इनके बीच में जो सेपरेशन है वो 2L है। देखिए, दो चार्जेस है, इक्वल भी है, अपोजिट भी है, और इनके बीच में कुछ दूरी भी है। इसी को हम कहते हैं बेसिकली डाइपोल। ये मैंने एक डाइपोल बनाया हुआ है, ठीक है। अब इसकी वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। कहाँ पर चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सिस, यानी इसकी एक्सिस पे। इसकी एक्सिस ये है, हमें किसी भी पॉइंट पे, मान लीजिए यहाँ, यहाँ या यहाँ से भी इधर इधर किसी भी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा किसकी वजह से? वो इन्हीं दो चार्जेस की वजह से आएगा, यानी वो इसी डाइपोल की वजह से ही आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फॉर्मूला है वो बराबर होती है के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये आर क्या है? ये आर उस पॉइंट और इस चार्ज के बीच की दूरी होती है। अभी आपको समझ आ जाएगा। मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक पॉइंट लिया है पी पॉइंट, हमें उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें वहाँ पर वैल्यू चाहिए। पहले आप देखिए, अगर ये इस डाइपोल का सेंटर है, इनके बीच की दूरी 2L है, तो यहाँ से सेंटर तक की दूरी L होगी। सिमिलरली यहाँ से सेंटर तक की जो दूरी है वो भी L होगी। अब मान लीजिए हमने जो P पॉइंट लिया है वो हमने सेंटर से R दूरी पर लिया हुआ है। सेंटर से हमने वो R दूरी पर लिया हुआ है। अब देखिए, अगर मैं इस पॉजिटिव क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूं, वो बेसिकली अगर आप देखोगे वो रिपल्सिव होगा, वो इधर की तरफ होगा। E1, मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। वो बेसिकली E1 किसके बराबर होगा? के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब आर क्या है? आर बेसिकली ये है, इस चार्ज और इस पॉइंट तक की जो दूरी है, यही बेसिकली यहाँ पर जो आर था यही है, ठीक है। अब ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा आर था, ये आर नहीं है, अलग आर है, ठीक है। यहाँ से लेकर ये एल था। अब अगर मैं आर माइनस एल करूँ तो ये दूरी मिल जाएगी जो मुझे चाहिए थी यहाँ पर, ठीक है। बेसिकली इनके बीच की जो दूरी है वो आर माइनस एल है, मुझे उसी का स्क्वायर करना है। अब देखिए, जो ये नेगेटिव क्यू चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो वो इधर की डायरेक्शन में होगा। E2, उसकी वैल्यू क्या होगी? के क्यू डिवाइडेड बाई, अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी वो क्या है? वो बेसिकली आर प्लस एल है, ठीक है। यहाँ तक तो आर है और यहाँ से एल है, आर प्लस एल। हम ऐसे लिख सकते हैं, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब हमें इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट चाहिए था, तो नेट कैसे मिलेगा? इस और इसको जोड़ देंगे। अब देखिए, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेगेटिव होगा क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। कुछ नहीं करना है। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट की जो वैल्यू होगी वो बेसिकली E1 प्लस E2 को आप वेक्टर एडिशन कीजिए, उससे मिल जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड नेट की वैल्यू E1 क्या है? कुछ नहीं करना है। देखिए, इस E1 को यहाँ डालेंगे, इस E2 को यहाँ डालेंगे, उसको ऐड करेंगे, वही आपका रिजल्ट है, ठीक है। E1 क्या है? के क्यू डिवाइडेड बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस करेंगे क्योंकि ये माइनस है, के क्यू डिवाइडेड बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट बराबर, हम के क्यू को कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीपल कीजिए, पहले इसको फिर ऐसे, ठीक है। या फिर आप एलसीएम ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ई नेट इज इक्वल टू के क्यू, अंदर देखिए आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। नीचे क्या बचेगा? इनको मल्टीप्लाई करेंगे, आर माइनस एल का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए,
यहाँ पर आपको सीधे दिख रहा होगा, ये आपको सीधे, ये बेसिकली आपको सीधे दिख रहा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। अब नीचे क्या है, नीचे बेसिकली ऐसे लिखते थे हम a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी, वो बराबर होता था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन अब यहाँ a प्लस बी नहीं है, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर है। यहाँ a माइनस बी नहीं है, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर है। कुछ मत कीजिए, यहाँ स्क्वायर, तो इसका भी आपको स्क्वायर लेना पड़ेगा। सिंपल है, ठीक है। यही 3 आइडेंटिटीज हम यूज करेंगे यहाँ पर। अब देखिए के क्यू तो बाहर ही रहेगा। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, माइनस, अब क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, वहाँ पर माइनस तो है, तो वो जो माइनस 2rl है वो प्लस 2rl बन जाएगा, ठीक है, माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl डिवाइडेड बाई, नीचे क्या बनेगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए प्लस आर है माइनस आर है, प्लस एल है माइनस एल है, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट आया वो बराबर होगा के क्यू, अंदर बचेगा 2rl प्लस 2rl 4rl डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, के क्यू 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2rl, ठीक है, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आपको ये चीज़ पता होगा कि जो डाइपोल है इसकी वजह से कुछ डाइपोल मोमेंट होगा। वो जो डाइपोल मोमेंट की जो फॉर्मूला है वो Q इंटू सेपरेशन बिटवीन चार्जेस, ठीक है, इन जो P डाइपोल मोमेंट होगा वो Q इंटू सेपरेशन क्या है चार्जेस के बीच में, वो यहाँ पर 2L है, ठीक है, Q इंटू 2L, यानी 2QL के बदले में सीधे यहाँ पर P लिख सकता हूँ। अब देखिए 2QL, इसकी वजह से हम सीधे लिख सकते हैं P, तो यहाँ पर जो हम ऐसे लिख सकते हैं 2KPR डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये बेसिकली आपके पास डाइपोल मोमेंट की फॉर्मूला है। लेकिन अगर हमने शॉर्ट डाइपोल लिया है, शॉर्ट डाइपोल किसको कहते हैं, शॉर्ट डाइपोल का मतलब है कि जो आर है वो बहुत 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 बड़ा है एल से, ठीक है, यानी जो आर की वैल्यू है वो बहुत बड़ी है एल से, यानी एल बहुत छोटा है। अगर एल बहुत छोटा है तो उसका स्क्वायर भी बहुत छोटा होगा, तो हम एल स्क्वायर को अप्रॉक्सीमेटली 0 के बराबर ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो एल स्क्वायर है इसको 0 के बराबर लीजिए, वही वैल्यू यहाँ पर लिख दीजिए। तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2KPR डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, एल तो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर 2KPR डिवाइडेड बाई आर की पावर 4, एक आर गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल वो 2KP डिवाइडेड बाई आर क्यूब, यानी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होगा। ये दोनों फॉर्मूले हैं इसके, ठीक है, हमने डिराइव कर दिए हैं।